बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेट आपके पास क्या है कि सपोज कर लें कि आपके पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने लिए हुए हैं, और एक ए के ऊपर जो है वो आपने एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया। इस तरह से रखना है कि ए एंड बी लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब आप सपोज कर लें कि जो आर ए है और आर बी है वो डिस्टेंस है इन पॉइंट्स ए एंड बी का चार्ज क्यू से, और वी ए एंड वी बी जो है वो पोटेंशियल है एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्या कहती है कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, वहाँ पर पीछे हमने पढ़ा था ई डॉट डी एस पढ़ा था ना, तो यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया, डी एस को रिप्लेस कर दिया डी आर से। कोई भी इसके अंदर फ़र्क नहीं है। ये फिगर है, फिगर के अंदर आपको बताए हुए हैं ए और बी दो पॉइंट्स लिए, और यहाँ से जो है वो एक चार्ज क्यू यहाँ पर लिया हुआ है। इसका ए से डिस्टेंस बी से डिस्टेंस आर बी है, और ए से जिसका डिस्टेंस है वो आर ए शो किया हुआ है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया हुआ है और इसका डिस्टेंस इस क्यू पॉइंट से आर लिया हुआ है। आर जो है वो डिस्टेंस है इस एलिमेंट लेंथ का, जो कि आपने एलिमेंट यहाँ पर लिया किसी भी लेंथ का, आपने कह दिया कि वो डी आर उसकी लेंथ है, और वो उसका का डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज क्यू से वो स्मॉल आर है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डी आर पे जो है वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, वो बराबर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर हैट। आर हैट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आपने क्या करना है, ई की वैल्यू लगा देनी है। ई की वैल्यू आपके पास क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर हैट। एंड विद रिस्पेक्ट टू डी आर आपने इसको इंटीग्रेट करना है। आपके पास क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको बाहर निकाल लें। 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो -1/r आएगी। लिमिट्स लगाएंगे, एक नेगेटिव साइन ये था, इस नेगेटिव साइन को अंदर लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास लिमिट्स लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1/r b माइनस 1/r a इंटू क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन हमें बताती है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और ये क्वेश्चन आपके पास होल्ड करती है। ठीक है, उन पॉइंट्स पे ए एंड बी पे जहाँ पर जो कि आपके पास सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे फ्रॉम द क्यू। ठीक है, अब ये देखो ए और बी जो थे यहाँ पर आपने देखा था कि ये दोनों सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जिस लाइन पे क्यू लाई कर रहा है उसी लाइन पे ए और बी पॉइंट्स भी लाई कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वहाँ पर इस तरह का जो भी केस आएगा वहाँ पर ये क्वेश्चन होल्ड करेगी। उसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या करना है कि हमने फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन पॉइंट, कंसीडर द अनदर पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो दूसरे पॉइंट को हम क्या कर देंगे, उसको हम रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे। तो हम एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास वो रेफरेंस पॉइंट है, और हम उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। जनरली जो रेफरेंस पॉइंट है उसको हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, जो जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास क्या है, ज़ीरो है। अगर ए जो है वो टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट और इन्फिनिटी लेंगे तो ए के ऊपर जो आपके पास पोटेंशियल होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, आर ए। आर ए हमारे पास इन्फिनिटी है, और 1/r ए ये कैसे हमारे पास ज़ीरो होता है कि पोटेंशियल जो है वो 1/r के बराबर होता है ना। ठीक है, उसमें मतलब जो r का फैक्टर आता है उसका इन्वर्स जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन आ रही होती है। तो 1/r की कंट्रीब्यूशन होती है, तो 1/r की जगह पे जब आप 1/infinity लगाएंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गिव्स ज़ीरो। तो ये इक्वेशन जो है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं वी बी इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/r b माइनस 1/r a था ना, तो आर ए 1/r a की जगह पे ज़ीरो लगा देंगे, तो वी बी आपके पास बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर बी। इन जनरल आपके पास जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज विल बी गिवन बाय, तो अगर आप इसको जर्नल फॉर्म में लिख लें कि आपने जो डिस्टेंस आर लिया था पॉइंट चार्ज क्यू का उसके रिस्पेक्ट से लिख लें, तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आप ऑब्टेन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से भी। तो ये आपके पास जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस। अब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की अगर हम बात करें, अभी हमने ये निकाला था एक पॉइंट चार्ज के लिए, अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं तो हम किस तरह से उसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट कर लें कि आपके पास P जो है वो कोई पॉइंट है नियर अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n पॉइंट चार्जेस।
Q1 Q2 Q3 अप टू सोन Qn। तो जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होगा इस पॉइंट P पे, वो आपके पास अल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एट पॉइंट P ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे होगा, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो इन सब चार्जेस के जो सम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का, उस सम के बराबर होगा। तो लेट कर ले कि V1 V2 V3 अप टू सोन Vn जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हैं एट पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 अप टू सोन Qn। तो V आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सोन Vn के बराबर हो जाएगा। और V हमारे पास बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 टू n Vi। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि समेशन I वेरीज फ्रॉम 1 टू n Vi की जगह पे आप लगा दे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Qi डिवाइडेड बाई Ri। ठीक है, तो Qi डिवाइडेड बाई Ri जो है ये आपके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू मैनी पॉइंट चार्जेस। Ri जो है आपके पास डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम द ith चार्ज, और वो ith चार्ज आपके पास क्या है, Qi है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब अगर हम कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करें, अगर हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे ड्यू टू द लाइन सरफेस और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जिस तरह हमने लास्ट टॉपिक के अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर भी ये बातें पढ़ी थी कि अगर आपके पास लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो, तो अब उसके लिए आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते थे। यहाँ पर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, यानी कि कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए हमने ऊपर निकाल लिया एक पॉइंट चार्ज के लिए भी और मैनी पॉइंट चार्जेस के लिए भी। लेकिन यहाँ पर अब जो है वो हम कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की बात करें तो आपके पास क्या है कि आपने पॉइंट P लेना है। फर्स्ट आपने कंसीडर किया एक एलिमेंट है जिसका चार्ज dq है, एक एलिमेंट है जिसका चार्ज dq है और उसको आपने डिटरमिन करना है उसके ऊपर एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ड्यू टू द चार्ज dq एट पॉइंट P, अगर r जो है आपके पास डिस्टेंस है पॉइंट P का फ्रॉम dq, देन dv आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, dv आपके पास बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाई r। अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है ओवर अ गिवन कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द होल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हमने इंटीग्रेट कर लेना है इस एक्सप्रेशन को गिवन कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए। तो हम क्या करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पॉइंट P पे है ड्यू टू होल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq डिवाइडेड बाई r। dq डिवाइडेड बाई r को आप इंटीग्रल के अंदर कर लें, बाकी जो टर्म है उस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसको बाहर कर लें। अब लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास वो बराबर होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ के। तो उससे चार्ज आप निकालें तो वो लैम्डा ds के बराबर आएगा। लैम्डा जो है आपके पास वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है एंड ds जो है वो आपके पास क्या है, ds आपके पास एक एलिमेंट है जिसकी लेंथ कोई भी एलिमेंट है जिसकी लेंथ ds के बराबर है। तो v किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल लैम्डा ds ओवर r। अब अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी आती है। तो जो हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं जो कि बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के। ठीक है, तो यहाँ से अगर चार्ज निकालें तो वो आपके पास dq इक्वल टू सिग्मा dA के बराबर आता है। तो अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आप लगा दें चार्ज की जगह पर तो लैम्डा dA ओवर r आ जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन वही रहेगा। अब वॉल्यूम इंटीग्रल के केस में जब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आती है जो कि बराबर होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से हमारे पास चार्ज जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, रो dv के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हम इसके लिए पोटेंशियल निकालेंगे, वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv डिवाइडेड बाय r।
अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अगर आपके पास फिगर में दिखाया हुआ है कि एक चार्ज है Q1 जो कि 2 माइक्रोकूलम है, उसको आपने ओरिजिन पे रखा हुआ है, और दूसरा चार्ज Q2 है जो कि -6 माइक्रोकूलम है, उसको आपने लोकेट किया हुआ है 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अब आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज चार्जेस एट द पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर 4 एंड 0। ठीक है, अब देखो आपके पास एक्स एक्सिस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, वाई एक्सिस पे उस पे रीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, वाई एक्सिस पे एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, और एक पॉइंट पी आपने एक्स एक्सिस पे लिया जो कि 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड आउट कर लेना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर के बराबर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहाँ पर लिखा हुआ है ये के ई। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट टर्म है Q1/R1, पहले चार्ज के लिए आ जाएगी, और दूसरे चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय R2। तो Q1 डिवाइडेड बाय R1 आपके पास जो है वो आपने R1 फाइंड कर लेना है। R1 जो है वो आपके पास कितना है, P से इसका डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है, और दूसरा जो चार्ज है आपके पास ये वाला, ठीक है, इसका P से कितना डिस्टेंस है, वो आप क्या कर आपने यानी वो कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है, वो आपने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपके पास ये एक राइट ट्रायंगल बनेगी। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 आपके पास जो है वो 25 हो जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो वो 5 आएगा। तो ये 5 डिस्टेंस आपने उसका ये लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपने बस जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है कि फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस प्लस अ थर्ड चार्ज Q3 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम एज द लेटर चार्ज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। अब आपने क्या करना है कि हमने चार्ज जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। टू चार्जेस का सिस्टम था, प्लस आपने एक थर्ड चार्ज ले लिया Q3। ठीक है, थर्ड चार्ज आपने यहाँ पर एक Q3 ले लिया, और लेटर चार्जेस जो है वो इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक मूव कर रहे हैं। तो यू आई आपके पास आपने असाइन कर लिया कि 0 है, सिस्टम की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 0 है, और चार्ज Q3 जो है वो आपने इन्फिनिटी पे लिया हुआ है। तो आपने इक्वेशन यूज़ करनी है यहाँ पर, यू एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। ठीक है, तो डेल्टा यू हमारे पास बराबर होगा यू एफ माइनस यू आई। यू एफ आपके पास क्या है, Q3 इंटू वी पी, और जो यू आई है वो अभी हमने कहा कि हमने इसको साइन कर लिया 0, तो वो 0 है। तो Q3 आपको 3 चार्ज पता है, और वी पी आपने निकाला हुआ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू, तो वो वैल्यू आप लगाएंगे तो आपके पास ये एनर्जी आ रही है। Because the potential energy of the system has decreased, the external agent has to do positive work to remove the charge Q3 from point P बैक टू इन्फिनिटी। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको वो पॉजिटिव वर्क करेगा इस चार्ज Q3 को रिमूव करने के लिए पॉइंट P से इन्फिनिटी तक। अच्छा, तो इस तरह की बहुत सारी मज़ीद एग्जांपल्स भी आप बुक की एक्सरसाइज में से देख सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक मैं आज का लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर लूँगी।